नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। व्हाट इज़ मेडिटेशन, समझेंगे मेडिटेशन को डीपली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन करने से पहले आपको समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या। कुछ भी करने से पहले, कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको उस काम को, उस प्रैक्टिस को समझना होगा कि जो मैं करने वाला हूँ वो है क्या और उसका पर्पज़ क्या है। तो पहली बात, मेडिटेशन क्या है? व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस। मेडिटेशन का साधारण शब्दों में अगर मतलब समझाऊँ मैं आपको, तो वो सीधा सा है और वो है अवेयरनेस। जब भी आप अवेयर होते हो, आप मेडिटेशन में होते हो। मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान। जब भी आप अवेयर होते हो, आप ध्यान में होते हो, आप मेडिटेशन में होते हो। तो मेडिटेशन इज इक्वल टू अवेयरनेस। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहीं स्पेसिफिक जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैठना चाहते हो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे लिए, अगर आप मेरी बात करो, तो मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है, या जो एक्चुअल मेडिटेशन का मतलब वो क्या है, वो है अवेयरनेस। थॉट्स को अवेयरनेस के साथ जानना, थॉट्स को जानना, इसको मेडिटेशन कहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। थॉट्स को जानना, सिर्फ और सिर्फ उनको जानना। जो भी आ रहा हो हमारे माइंड में, जो भी इस अंदर की दुनिया में चल रहा हो, उसको जानना। ना उससे लड़ना, ना उसको दबाना, ना उसको रोकना, ना उसको जज करना, ना उस पर लेबल लगाना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये थॉट आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जो हम लेबल लगाते हैं ना, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब है अवेयरनेस के साथ, एब्सोल्यूट अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स को, अपने इस अंदर की जो ये दुनिया है ना, इसको देखना, इसको जानना, इसको जाग के जानना कि मेरे अंदर, इस दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर क्या चल रहा है। मैं इसको ला नहीं रहा हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जानना कि ये माइंड अलग है और मैं अलग हूँ, माइंड अलग है और आप अलग हो। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपने इस माइंड को जानना है, इस माइंड को जानना है, इस माइंड में जो भी चल रहा है उसको जानना है। जज नहीं करना है, जानना है। हम क्या करते हैं? जज करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे अंदर ये क्यों आ रहा है, मेरे अंदर ये नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर ये आना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल आना चाहिए। ये हम खिचड़ी पका देते हैं और वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, वहाँ पर हम खुद फिर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ आप अगर बैठ के करना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप बैठ सकते हो 10 मिनट के लिए, जितना भी कंफर्टेबल हो। ज़बरदस्ती नहीं करनी है टाइम के लिए कि मुझे आधा घंटा तो बैठना है, नहीं। आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, जितना आपको सही लगे उतना टाइम बैठो। एक बात अपने आप से कह के बैठो या जान के बैठो कि मैं माइंड नहीं हूँ। इस बात को समझ के आप बैठो एंड फिर अपने माइंड को जानो, फिर इस अंदर की दुनिया को देखो। जो भी माइंड में चले उसको देखो, जो भी माइंड में आए उसको देखो। अच्छा थॉट आए उसको देखो, बुरा थॉट आए उसको आराम से देखो। जैसे एक मूवी में हम देखते हैं ना, हीरो को भी देखते हैं और विलन को भी देखते हैं, बिना अफेक्टेड हुए। हम जैसे टीवी की स्क्रीन पर हीरो को भी देखते हैं और विलन को भी देखते हैं, राइट। हीरो भी आता है और विलन भी आता है उस स्क्रीन पर। वैसे ही इस जो माइंड की स्क्रीन है, इस पर अच्छे थॉट भी आते हैं और बुरे थॉट भी आते हैं, और हमको उन अच्छों को भी देखना और बुरों को भी देखना है। अफेक्ट कोई से भी नहीं होना है, अफेक्ट किसी से भी नहीं होना है, सिर्फ देखना है। आपका काम सिर्फ देखने का, सिर्फ जानने का है। जो भी आपके माइंड में आ रहा हो आपको उसको जानना है, जानना है, बस अवेयर होना है अपने थॉट्स को लेकर। अवेयर हो जाते हैं ना तो थॉट्स कंपल्सिव नहीं होते हैं, थॉट्स कंपल्सिव फिर नहीं होते हैं। तो ये तो हुआ मेडिटेशन का मतलब। मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स को जानते हो, अपने थॉट्स को देखते हो, तो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन से एक्चुअल मतलब नहीं निकलता है, ध्यान है एक्चुअल मतलब इसका। वो तो इंग्लिश वर्ड है, उनको तो पता भी नहीं है। मेडिटेशन इंग्लिश वर्ड और मेडिटेशन बाहर से नहीं आया है, राइट। जो मेडिटेशन वर्ड है ना, उनको, जिन्होंने ये वर्ड बनाया है मेडिटेशन, उनको मेडिटेशन का कुछ नहीं पता है। ये भारत की देन है ना। तो इसको ध्यान शब्द यूज़ करो इस चीज़ के लिए।
क्योंकि मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक टेक्निक माइंड में आती है, प्रैक्टिस माइंड में आती है, जबकि वो है ही नहीं। ध्यान वर्ड यूज़ करो कि ध्यान देना जो आपके अंदर आए उस पर, उसको हम असली मेडिटेशन कहते हैं। तो वो आपको समझना है। दूसरा है पर्पज़ क्या है, ध्यान का पर्पज़ क्या है, मेडिटेशन का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ मेडिटेशन का यही है कि आप अपने इस माइंड से थोड़ा अलग रह के जीना सीखो, माइंड से अफेक्ट होना बंद करो, माइंड से मुक्त आप हो जाओ, माइंड से मुक्त आप हो जाओ, माइंड से फ्री आप हो जाओ, माइंड आपका दुश्मन ना रहे। ये है मेडिटेशन का पर्पस। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप अपने माइंड से अलग रह के जीना सीखो, मतलब उसे अफेक्ट ना हो बार बार, उसके थॉट से आप अफेक्ट ना हो बार बार। पर्पस मेडिटेशन का यही है कि आप अपने इस अंदर की दुनिया से अफेक्ट ना हो, अपने इन थॉट से अफेक्ट ना हो। थॉट जो भी आए आप उससे बिना इफेक्ट हुए जीना सीख जाओ। ये है मेडिटेशन का मतलब, ये है ध्यान का मतलब। बिना थॉट से इफेक्ट हुए, बिना बुरे थॉट से इफेक्ट हुए जीना, उसको हम मेडिटेशन का एक्चुअल पर्पस मानेंगे। राइट, ये पर्पस रहता है कि हम थॉट से इफ़ेक्ट हुए बिना जब जीना सीख जाते हैं, लाइफ को जीना सीख जाते हैं, जब हम थॉट से इफ़ेक्ट होना बंद कर देते तो हम समझ सकते हैं कि हमने मेडिटेशन के जो पर्पस है उसको अचीव कर लिया। फिर हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारे अंदर आ जाता है तो ये हमें डेवलप करना है कि कोई भी थॉट आए आपके माइंड के अंदर, कितना ही बुरा थॉट क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना आए, आप उसे इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो। आप आँख बंद करके बैठे हो, आपके अंदर अच्छे थॉट आ रहे हैं और बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत बुरे आ रहे हैं, और आप पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बिल्कुल आराम से और प्यार से बिना इफ़ेक्ट हुए उसको बस जान रहे हो, अपने उस मन को बस जान रहे हो कि मन है, कुछ भी सोच सकता है तो सोच रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ। ये स्टेट जब आ जाते हैं ना तो आप मेडिटेशन के पर्पस को अचीव कर लेते हो। तो ये है दूसरा मेडिटेशन का पर्पस, ये होता है मेडिटेशन का पर्पस, और मेडिटेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो डेफिनेटली ये हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, दे सकता है। ओसीडी में भी बिल्कुल हेल्प करता है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प करता है। लेकिन सही वही बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ, कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रैक्टिस तभी आपकी हेल्प करेगी जब आप उसको सही तरीके से करोगे। जब आप उसको सही तरीके से करोगे तभी वो आपकी हेल्प करेगी, अदरवाइज़ नहीं हेल्प करेगी। आप करते रहो, उसको सही तरीका समझना होता है, सही तरीका उसको करने का क्या है वो समझना होता है, फिर करना होता है। तो फिर डेफिनेटली आप उसके पर्पस को, उसके रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसको जो पर्पस है उसको भी अचीव करोगे, अपने थॉट से इफ़ेक्ट होना बंद करोगे एंड खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे, अपने माइंड को स्टेबल बनाओगे एंड आगे बढ़ोगे, अपनी ओसीडी को भी ठीक करोगे, डिप्रेशन से भी बाहर आओगे और एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे। मेरी यही आशा है और मेरी यही उम्मीद है। तो खुश रहो आप लोग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरी तरह हंसते रहो, खुश रहो, जीवन को जियो, खुल के जीवन को जियो। जीने के लिए ही तो है नाम। सुख में भी जियो, दुख में भी जियो, दुख में भी जियो, दुख में भी जियो, दुख में भी हंसो। वही है इंसान जो दुख में भी हंसता है। सुख में तो सब हंसते हैं, सुख में तो सब हंसते हैं। जो दर्द में हंसता है ना, जो दर्द में हंसता है वो इंसान ही अलग है, वो इंसान ही अलग है, वो इंसान ही कुछ अलग है। जो दुख में भी हंस देता है, जो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में भी हंस देता है, जो दर्द को भी हंस के टाल देता है, वही इंसान कुछ अलग है और वही इंसान आपको बनना है। दुख में भी अगर हंसना सीख लिया ना तो उसने जीना सीख लिया, उसने ज़िंदगी को जीना सीख लिया। जिसने दुख में, जिसने दर्द में हंसना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया।